चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। हम पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उसके बाद दूसरा सेट हम यहाँ पर करेंगे। जिसे भी ये क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कला बाजार में देखने को मिलती है। ठीक है, कि कला बाजार में देखने को मिलती है। मानव मन की भावना या फिर संवेदना या अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। बताइए। सर डी। सर उपरोक्त। सभी। सर उपरोक्त सभी। ठीक है, सर डी। उपरोक्त सभी सही है। अब सभी। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कला शब्द किस भाषा का है, किस भाषा से लिया गया है। सर संस्कृत। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे नंबर का प्रश्न है कि ये कह रहा है कि कला बाजार में कला के संदर्भ में संदर्भ को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कला बाजार में कला के किस संदर्भ को देखा जाता है? वास्तुकला, संगीत कला, नृत्य, सभी। हम कला बाजार सर में। ये सभी। सर सभी। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है कि कला में देखा जाता है, क्या देखा जाता है? मूर्त रूप देखा है, और मूर्त देख रहा है केवल मूर्त रूप में या फिर उपरोक्त सभी। सर सभी। सर सभी। सभी होगा। चलिए, सर सी मूर्त रूप में। नहीं, ये सभी रूप में देखा जाएगा। कला में देखा जाता है, क्या जाता है? मूर्त रूप में देखा जाता है और मूर्त भी देखा जाता है। कि हम कहते हैं ना कि मूर्त रूप और मूर्त, जिसका कोई रूप है और जिसका कोई रूप नहीं है, हम उन दोनों चीज़ों में देखा। हमने कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। हमने कहा था ना, एक तो मूर्त रूप में, एक अमूर्त रूप। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पांचवें नंबर का प्रश्न है कि कला जगत में कलाकार क्या देखने का प्रयास करते हैं? मानवीय चेतना, भाव संप्रेषण या चिंतन, संस्कार संस्कार या फिर उपरोक्त सभी। सर सभी डी। सर डी। सभी चीज देख रहे सर हैं। डी। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला। ये कह रहा है कि छठे नंबर का देखिए, कला का प्रथम स्पर्श वर्गीकरण किसके किसके विख्यात ग्रंथ है नाटकीय शास्त्र में मिलता है? ये महर्षि व्यास या फिर भरत। सर भरत मुनि। सर भरत चलिए, भरत मुनि। सर भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि के उसमें मिलता है। अब देखिए, निम्न में से कौन भारतीय चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियाँ हैं? बताइए कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हमें, आप बता सकते हैं कि कौन सी है क्षेत्रीय शैली। चलिए आंसर दो। गुजराती अब। सर डी। उपरोक्त सभी। सर डी। डी। ठीक है, डी एज राइट आंसर है। अब बात करेंगे यहाँ पर आठवें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, भाषा के द्वारा सौंदर्य गुण को शब्द में व्यवस्थित करने की कला कहलाती है। क्या कला कहलाती है? मूर्ति कला या संगीत कला, काव्य कला, वास्तुकला। काव्य कला। सर काव्य। सर काव्य कला। ठीक है, काव्य कला ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नौवे नंबर, रंगपुर, लोथल आदि का संबंध किस काल से है? यहाँ पर दिए हुए हैं काल, बताइए कौन से काल से है। जिस जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। चलिए बताइए। सर ऐतिहासिक काल से। हैं? ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक काल से। और बताओ। सर बी ऐतिहासिक का। हैं? बी। बी। तो जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, आप लोग भी आंसर देते हुए चलिएगा। इसका जो राइट आंसर है, हम अगर कहें रंगपुर लोथक आदि का संबंध जो ऐतिहासिक काल से इनका क्या है, संबंध होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न। चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? हमें चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ पर चार गुफाएं दे रखे हैं, अजंता, बादामी, ये बाग या फिर उपतोड़ से सभी। सर सर डी। सभी। सर सभी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11 नंबर का प्रश्न है कि लघु चित्रांकन कला का विकास किस काल में हुआ है? बताइए किस काल में हुआ है? आधे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक सर मध्यकाल।
या प्राचीन या मध्य, जो भी ऑनलाइन देख रहा हो वो भी बताइए। और लोग बताइए फटाफट। ये सर डी मध्यकाल। सर मध्यकाल। सर मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में ही हुआ है। अब यहाँ आते हैं, देख पा रहे हो कि 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थानीय शैली का संबंध मध्यकाल में हुआ है? पहाड़ी, राजस्थानी, ये मुगल या ये सभी? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। सर ये सभी। ये सभी। सर ये सभी। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इजी। सर ये सभी। ठीक है, इजी है। निम्नलिखित में से किस शैली का संबंध बौद्ध कथा से है? बताइए, बौद्ध कला से किसका संबंध? सर पाल। पाल शैली का। सर पाल। पाल कला। पाल शैली का। पाल कला का। ठीक है, ये निम्न में से किस का संबंध बौद्ध कला से है, ये पूछ रहा है। तो पाल कला का है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हो पाल शैली का विकास कब हुआ था? सर 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में। सर 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे रागमाला को किस शैली का मुख्य विषय वस्तु माना जाता है? किस शैली का माना जाता है? राजस्थानी। राजस्थानी शैली ए। सर राजस्थानी। ठीक है, अब 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजस्थानी शैली की उपशैली है? चलिए, सर ये सभी। सर ये ये सभी। ये सभी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है किस शैली के विकास पर मुगल एवं राजपूत शैली का प्रभाव देखा जाता है? बताइए, मुगल और साथ ही राजपूत शैली का हमें क्या देखने को मिलता है? प्रभाव देखने को मिलता है। जोधपुर, बीकानेर, गुजराती या बूंदी? सर जोधपुर। सर जोधपुर। जोधपुर ए। ठीक है, जोधपुर शैली है, वहाँ में देखने को मिलता है। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न है मीर सैयद अली ने किस मुगल शासक के काल में दास्तान अमीर हजमा को चित्रित किया था? बताओ। अकबर। सर अकबर के शासनकाल में। अकबर की। ठीक है, अकबर के समय में ये चीजें होती। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 19 नंबर में निम्न में से कौन पहाड़ी शैली की उपशैली है? ये सभी। ये सभी। सर ये सभी। बिल्कुल ठीक है, ये सभी हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 20वें नंबर का प्रश्न है कि पटना शैली के विकास पर किसका प्रभाव पड़ा? मुगल, ब्रिटेन या फिर गुजराती शैली या ये भी दोनों? सर ए भी दोनों। सर मुगल। सर ये भी। ये भी दोनों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 21वें नंबर का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किस शैली में चित्रकारी का ज़्यादा काम ताड़पत्रों पर हुआ? जैन शैली, अभ्रंग शैली, जम्बू, पट्टनम? शैली। ठीक है, दक्षिणी शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था? बताइए। सर गोलकुंडा। गोलकुंडा। सर गोलकुंडा। गोलकुंडा था। दक्षिणी शैली का जो केंद्र की बात कर रहे हैं। सर बीजापुर। सर बीजापुर, केंद्र बीजापुर था। ठीक है, बीजापुर था। यहाँ पर आप जब गोले लग गए हैं, तुमने अगर उस समय यहाँ पर गोले लगा दोगे तो फिर अभी ऐसे नहीं चलेगा, तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, आदिल शासकों को किस चित्र शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? अभ्रंग शैली, दक्षिणी शैली, गुलेर शैली, मधुबनी शैली? 23 में सर दक्षिणी शैली। ये दक्षिणी शैली ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 24वें का ये छाया चित्रकला के निर्माण में किस कलाकार का नाम सर्वप्रथम आता है? यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 4 चित्रकार हैं। कौन चित्रकार है छाया कला के निर्माण में? किस चित्रकार का नाम सर्वप्रथम आता है? बताओ। सर कृष्णा रेड्डी। जी सर कृष्णा रेड्डी। सर कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 25वें नंबर का प्रश्न
25वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्रकला किस चित्रकार की कला में पूर्व और पश्चिमी की शैलियों का क्या होता है समन्वय देखने को मिले? यामिनी, रविंद्रनाथ, के कुलकर्णी, अमृता शेरगिल। सर अमृता शेरगिल। और लोग बताइए। सर अमृता शेरगिल। सर अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल। सर अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल ही है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये क्या कह रहा है 26वें नंबर का प्रश्न, भारतीय चित्रकला पर धार्मिक प्रभाव अधिक मिलता है प्रयोग ऐतिहासिक काल में, राजपूत शैली में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में? सर भक्ति काल में। भक्ति काल। सर भक्ति का। ठीक सर है। भक्ति काल। 27वें नंबर का, निम्न में से कौन एक कला बाजार शैली मुगल वंश के बाद विकसित हुई थी? बताइए, ये हम कह रहे हैं कि एक कला बाजार शैली मुगल शैली के बाद ये विकसित हुई थी, कौन सी थी? सर पटना। पटना। सर पटना। पटना है। पटना पटना। किस शैली के नाम से जानते हैं? अपनी अपनी शैली। ठीक है। अब कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा था? सर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पर 29 नंबर का, कला एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो लोगों को स्वर्ण की सीमाओं से ऊपर उठाकर ऊंचे स्थान पर रख देता है, यह कथन किसका राफे। है? सर राफेल भी। राफे। राफेल का है ये भी। इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन क्या है आपका? डी एज राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये 30वें नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो जमीन किस चित्रकार की प्रमुख श्रेष्ठ कृति मानी जाती है, किसकी मानी जाती है बताओ? अहमद हुसैन। सर हुसैन। अहमद हुसैन। सर हुसैन। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल ये 30 नंबर की ये श्रृंखला थी। तो यहाँ पर चलो ठीक है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तो इसी प्रकार का प्रदर्शन आपको वहाँ भी होना चाहिए। चलिए।